नमस्कार दोस्तों, मैं केडी एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज दोस्तों हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। पोषक तत्व अपना टॉपिक चल रखा है, उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीन पोषक तत्व बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो पीछे जाकर देख सकता है। बड़े शानदार ट्रिक के माध्यम से पढ़ा है पूरा का पूरा। अब आज विटामिन पढ़ेंगे और मैं बता देता हूँ कि पोषक तत्व में जो सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, विटामिन से। तो देखो भी आज विटामिन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं विटामिन होती क्या है, इसकी खोज किसने की थी, नाम किसने दिया था, कौन कौन सी विटामिन होती है उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं विटामिन। विटामिन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था। देखो विटामिन की खोज करने वाला वैज्ञानिक, विटामिन की खोज की थी हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। विटामिन नाम किसने दिया था, सीफंक ने दिया था। ये बहुत बार प्रश्न आता है भाई, विटामिन नाम किसने दिया था, विटामिन के बारे में किसने बताया था, सीफंक ने बताया था। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। खोज करने वाला वैज्ञानिक हॉपकिंस है, नाम सीफंक ने दिया था। विटामिन दो प्रकार की होती हैं, एक तो वे विटामिन जो जल के अंदर विलेयशील होती हैं, एक वे विटामिन जो वसा के अंदर विलेयशील होती हैं। विटामिन दो प्रकार की होती हैं, जल के अंदर विलेयशील विटामिन और वसा के अंदर विलेयशील विटामिन। जल के अंदर विलेयशील विटामिन होती है बी और सी, और जितने भी विटामिन होती है सारी की सारी वसा के अंदर विलेयशील होती हैं। ए, डी, ई और के विटामिन वसा के अंदर विलेयशील होती हैं। याद कैसे रखोगे गरीबों, देखो बी से बंश, सी से कार। बंश कार जल में डूब जाती है ना, जल में डूब जाती है, तो बंश कार याद रख लेना, जल में डूब जाती है। वसा चिकनाई युक्त पदार्थों में वसा पाई जाती है, आपको पता है। और चिकनाई युक्त पदार्थ की क्या लगेगा, कीड़ा लगेगा। कीड़ा 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 से याद लगेगा, के ई डी ए, कीड़ा। कीड़ा किसके लगेगा, वसा के लगेगा, चिकनाई युक्त पदार्थ के लगेगा। तो दो प्रकार की होती है, जल में विलेयशील बी और सी, वसा में विलेयशील के ई डी ए। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना इस चीज को। उसके बाद में बात करते हैं विटामिन के रासायनिक नाम। दोस्तों सभी रासायनिक नामों को एक साथ याद कर लेते हैं, और रेलवे वगैरह की परीक्षा होती है, एसएससी वगैरह की परीक्षा होती है, वहां से प्रश्न जरूर पूछा जाता है भाई। रासायनिक नाम से रेलवे ग्रुप डी की बात करते हैं, एनटीपीसी की बात करते हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2 की बात करते हैं। यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है विटामिन के रासायनिक नाम से। ट्रिक ऊपर से एक सारे याद कर लीजिए सारी विटामिन नाम, रासायनिक नाम, बाद में आगे आप तो करनी होगा बस। तो देखो याद क्या करोगे, इस तरीके से लिखना है। ए लिखना है B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B12। ए विटामिन की साबुत क्रम लिखना है, बाद में सी, डी, ई और के इतनी को लिखना है। ठीक है, तो देखो अभी रासायनिक नाम की एक ट्रिक है, रे, थारा, पेनी, पाबासा, ए के टॉफी। देखो B1 इनकी भी पूछा जाता है कि अगर B1, B2, B3, वैसे तो आप एक टॉफी सीधा भी याद कर सकते हो। ठीक है, पर हमें सभी के एक साथ याद करने हैं। तो रे, थारा, पेनी, पाबासा, ए के टॉफी। रे, थारा, पेनी, पाबासा, ए के टॉफी। बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगी। रे, थारा, पेनी, पाबासा, एक टॉफी। अब आपको बन जाएगा थारे एक पेनी नाम को पाबासी है, वो बच्चा के देवे एक टॉफी देवे, एक टॉफी देवे। तो देखो ए का क्या होगा, रेटिनॉल होगा। रे से रेटिनॉल होगा। ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। B1 का पूछे तो थायमिन होगा, B1 का पूछे थायमिन होगा। B2 का पूछे तो राइबोफ्लोनिन होगा, राइबोफ्लोनिन। B3 और B5 ये उल्टे होंगे दोस्तों। ट्रिक तो मैंने पहले लिखी है, इस तरीके से होंगे। देखो जो नियासिन है ना, नियासिन वो तो होगा B3 का रासायनिक नाम, और जो पेंटाथेलिक है ना वो होगा B5 का। देखो B5 जो पकड़ ले, ये पेंटा, पेंटा का 5 होता है, पेंटा का 5 होता है, तो B5 का होगा पेंटाथेलिक और नियासिन होगा B3 का। उसके बाद में B6 का पायरोडॉक्सिन होगा, B7 का बायोटिन होगा और B12 का साइनोकोबाल्मिन होगा। ये रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। और फिर अठे याद रखियो, सी, डी, ई और के का नाम याद रखो। एक तो याद रखना, ए से स्कॉर्बिकमल, के से कैल्सिफेरॉल, टो से टोकोफेरॉल, फी से फिनोक्विनोन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनकी पीडीएफ भी आपको ग्रुप में मैं अपलोड करवा दूंगा। पोषक तत्व की पूरी कोशिका उत्तर की पीडीएफ मैंने ग्रुप में अपलोड करवा रखी है। आज पोषक तत्व की पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद में देखते हैं विटामिन ए। एक एक विटामिन बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। रासायनिक नाम की ट्रिक याद हो गई, रे, थारा, पेनी, पाबासा, ए के टॉफी। अरे थारा एक पेनी नाम हो गई, पाबासी है वो एक टॉफी बांट दो, फिर बच्चा की ट्रिक याद रख लीजिए। तो रासायनिक नाम तो एक साथ याद आ जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाई जाती है दोस्तों, गाजर के अंदर पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में। बहुत बार प्रश्न आता है ये, गाजर के अंदर कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन ए। विटामिन ए गाजर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। जितने भी पीले फल होते हैं दोस्तों, पीले फल होते हैं उनमें लगभगों में विटामिन ए पाई जाती है, जैसे पपीता, आम और केला, इनके अंदर विटामिन ए पाई जाती है।
गाय का दूध भी पीला पीला होता है ना, तो इसकी गाय के दूध के अंदर भी कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए पाई जाती है। उसके बाद में बात करते हैं विटामिन ए रोगों से हमारी रक्षा करती है दोस्तों, रोगों से हमारी रक्षा करती है, इसलिए इसे संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ए को कहा जाता है। उसके बाद में आंखों के अंदर एक वर्णक होता है, रोडोप्सिन वर्णक होता है, जो आंखों को रंग प्रदान करता है। वर्णक का काम होता है दोस्तों रंग प्रदान करना। जैसे आरबीसी के अंदर बात करते हैं, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन वर्णक होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। और जो पत्तियों के अंदर हरित लवक होता है, हरित लवक, उसके अंदर क्लोरोफिल वर्णक होता है, क्लोरोफिल वर्णक होता है, फिर वर्णक होता है। इसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है। और रोडोप्सिन वर्णक होता है, वो भी आंख को रंग प्रदान करता है। इसके बाद में और भी दो चार वर्णक है, जैसे यूरोक्रोम वर्णक हुआ, यूरोक्रोम वर्णक हुआ, यूरोक्रोम वर्णक हुआ, जो कि मूत्र का रंग पीला होता है, इसके कारण मूत्र पीला रंग होता है, हल्का पीला रंग का होता है। यूरोक्रोम के बाद में और भी वर्णक हुआ, जैसे बिलीरुबिन वर्णक हुआ, बिलीरुबिन वर्णक हुआ, रूबिन वर्णक हुआ। उसके कारण प्लाज्मा का रंग क्या होता है? पीला होता है। इन वर्णक के कारण काम होता है रंग प्रदान करना। रोडोप्सिन वर्णक होता है, वो आंख के अंदर पाया जाता है दोस्तों। इस रोडोप्सिन वर्णक के निर्माण में सहायक है विटामिन ए। उसके बाद में बात करते हैं विटामिन ए का संचय कहाँ होता है, ये एकत्रित कहाँ होती है? विटामिन ए का संचय यकृत के अंदर होता है, ध्यान रखना। यकृत के अंदर विटामिन ए का संचय होता है, इसलिए मछली के यकृत तेल से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? विटामिन ए प्राप्त होती है। और आपसे ये पूछ लिया जाए मछली के यकृत व तेल से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है, तो उसके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा दोस्तों। अगर विटामिन डी दे रखा है तो पहले विटामिन डी को वरीयता दोगे, उसके बाद में विटामिन ए को वरीयता दोगे। तो ध्यान रखना, मछली के तेल से या यकृत से सर्वाधिक मात्रा में जो विटामिन प्राप्त होती है वो विटामिन डी होती है, और उसके बाद में ऑप्शन विटामिन ए चूज करना है हमें। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन ए की कमी से रोग कौन कौन से होते हैं। रतौंधी रोग होता है एक नंबर, ये तो बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, इतनी बार पूछा जाता है आप पूछो मत। ये एक तो रतौंधी है जिसमें कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता, रात को दिखाई नहीं देता है रतौंधी रोग में। एक होता है केरेटोमलेशिया, एक जीरोफथिलेमिया, ये रोग भी विटामिन ए की कमी से होते हैं, ये भी कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। रतौंधी, केरेटोमलेशिया जिसमें आंखों में सूजन आ जाता है, जीरोफथिलेमिया आंखें शुष्क हो जाती है, सूखी सूखी हो जाती है जीरोफथिलेमिया रोग में। ये तीन रोग विटामिन ए की कमी से होते हैं। याद कैसे रखोगे भी? रतौंधी तो वैसे ही याद रह जाएगा। केरेटोमलेशिया, कैरोट कैरोट कैरेट कैरेट, गाजर गाजर गाजर, इस तरीके से याद रखना। कैरोटो यहाँ से कैरेट पकड़ लेना, ठीक है। और जीरो, जीरो भी पकड़ लेना। भी देखो ए में जीरो आता है ना, ये देखो ये जीरो आता है ना, तो जीरो पकड़ लेना, कैरेट पकड़ लेना, और रतौंधी याद रह जाएगा। तो विटामिन ए का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। विटामिन ए बढ़िया तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। विटामिन ए गाजर से प्राप्त होती है, पीले फलों से विटामिन ए प्राप्त होती है, रोडोप्सिन वर्णक के निर्माण में सहायक है, रोगों को जो से रक्षा करती है, इसलिए संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। तीन रोग होते हैं, जीरो याद रखना है, केरेटो याद रखना है, एक रतौंधी याद रखना है। उसके बाद आइए विटामिन बी। विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है, एक तो कॉम्प्लेक्स विटामिन। विटामिन बी को एक तो कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है, ये ध्यान रखना है हमें, क्योंकि ये बहुत सारे प्रकार होने के कारण इसको कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है। अब विटामिन बी के अलग अलग प्रकार होते हैं दोस्तों, इसमें आपको एक तो रासायनिक नाम पूछता है, एक ज्यादा पूछेगा तो रोग पूछ सकता है। इनके स्रोत नहीं पूछेगा अलग अलग, विटामिन ए, बी1, बी2, बी3 के स्रोत क्या हैं, इनके स्रोत एक साथ याद कर लेंगे, नए अलग अलग हमारे याद रहते हैं, कभी आज तक कभी परीक्षा में पूछे गए हैं, इनके एक साथ याद कर लेंगे इसके स्रोत कि कौन से स्रोत से विटामिन बी प्राप्त होती है। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ विटामिन बी1 के रासायनिक नाम तो आपके पहले ही पढ़ लिया था, ट्रिक पढ़ ली थी, उसे याद हो गए थे। ट्रिक में हमने बी9 को शामिल नहीं किया था, बी9 का याद रख लेना, फोलिकमल होता है इसका रासायनिक नाम। अब बात करते हैं इनकी कमी से रोग कौन कौन से होते हैं दोस्तों, किस तरीके से हम याद करेंगे। देखो विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरी रोग। अगर आपको सीधा भी पूछ लिया जाए कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वैसे याद रखना बेरी रोग होता है बी1 की कमी से। विटामिन बी2 की कमी से होता है किलोसिस रोग। कौन सा रोग होता है दोस्तों? किलोसिस रोग होता है विटामिन बी2 की कमी से। विटामिन बी2 की कमी से होता है किलोसिस रोग। किलोसिस रोग में क्या होठ वगैरह, जीभ वगैरह फटनी स्टार्ट हो जाती है, होठों का फटना। ये जरूरी नहीं है कि जिसके होठ फट रहे हैं उसमें विटामिन बी2 की कमी है। विटामिन बी2 की एक कमजोरी है कि अगर विटामिन बी2 जिसके अंदर होगी ना, उनके अंदर क्या होगा, उनके होठ वगैरह फटने स्टार्ट हो जाएंगे। इनके लक्षण मान सकते हो एक तरीके के कि विटामिन बी2 की कमी से होठ वगैरह फटने लग जाएंगे, जिसको कहा जाता है किलोसिस रोग। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन बी3 की कमी से। पिलार का रोग होता है दोस्तों विटामिन बी3 की कमी से, जिसको 4D रोग भी कहा जाता है, पिलार का रोग। ये बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, ये और बेरी वाला, ये दो प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। उनके बाद में विटामिन बी5 की बात करते हैं, तो बालों का सफेद होना। बालों का सफेद होना विटामिन बी5 की कमी से होता है।
और B6 की कमी से होता है एनीमिया रोग, और B7 की कमी से बालों का गिरना, और B9 की कमी से वही एनीमिया रोग होता है, और B12 की कमी से पर्निशियल एनीमिया होता है। अब देखो भी याद किससे रखेंगे इनको, वो देखते हैं। बेरी बेरी याद आ जाएगा B1 की कमी से, B2 की कमी से याद रहे तो कर लेना किलोसिस रोग, वरना छोड़ देना। B3 की कमी से पिलार का रोग होता है, पिलार में 3 अक्षर आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, और विटामिन B3 यहाँ 3 है। तो पिलार का रोग किस विटामिन की कमी से होता है? B3 विटामिन की कमी से होता है। अब देखो बालों का सफेद होना, बालों का गिरना, ये विषम संख्या B5 आई है, B5 के बाद विषम क्या आता है? B7 आता है। ये बालों के संबंधित है B5 और B7। एक में बालों का सफेद होंगे पहले, उनके बाद में बाल गिरना स्टार्ट होंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि भी जिसके बाल गिर रहे हैं उनमें विटामिन B7 की ही कमी है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं इनकी। तो बालों का सफेद होना, बालों का गिरना, B5 B7। अब बात करते हैं विटामिन B6 की। विटामिन B6 की बात करते हैं, B9 की बात करते हैं, और B12 की बात करते हैं। इनकी कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग। अब ये एनीमिया रोग होता क्या है? ये घरों में महिलाओं में देखने को मिलता है ये एनीमिया रोग। इनमें क्या होता है? शरीर कमजोर हो जाता है, चक्कर वगैरह आने लग जाते हैं एनीमिया रोग में। एनीमिया रोग और मैं बता देता हूँ आपको, जो एनीमिया रोग है ना, एनीमिया रोग वो किस किस की कमी से होता है? एनीमिया रोग एक तो देखो रक्त होता है, रक्त महिलाओं में रक्त की कमी आने लग जाती है, तब शरीर में चक्कर वगैरह आने लग जाते हैं, शरीर कमजोर हो जाता है। रक्त के अंदर होता है एक आरबीसी, आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर होती है Fe या लोहा या आयरन, आयरन बोल सकते हैं, आयरन ये धातु होती है। अब देखो अगर महिलाओं में रक्त की कमी होगी तो भी कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग होगा। अगर हम ये कहेंगे कि आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो भी एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। लोहे की कमी से या आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भी एनीमिया रोग होता है। और विटामिन B6 और B9 और B12 की कमी से भी कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। एक होता है दोस्तों सिकल सेल एनीमिया रोग, जो कि ये मानव रोग पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे, वो एक आनुवंशिक रोग है, उनको अलग से पढ़ेंगे। बस ये ध्यान रखना भी याद किया रखोगे। B1 तो मेरी मेरी याद रह जाओ, B2 छोड़ देइयो, B3 पे ला रहा 3 अक्षर आ रहा है, ठीक है। B बाद में B5 और B7 बाड़ा का संबंधित है, और B6 B9 और B12 ये किसके संबंधित है? ये एनीमिया रोग से संबंधित है बस। और कुछ विटामिन जैसे B4 नहीं है, भी क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों विटामिन B4 पहले बता भी दिया था कि B4 विटामिन है, उसके बाद में इनको हटा दिया गया क्योंकि इनमें विटामिन के लक्षण नहीं थे, इसलिए विटामिन B4 को हटा दिया गया। इस तरीके से ये विटामिन इतनी है। और B2 विटामिन के स्रोत की बात करते हैं, एक किस्म बहुत बार ये भी आता है कि विटामिन B12 के अंदर कौन सी धातु होती है? विटामिन B12 के अंदर कौन सी धातु होती है? कौन सी होती है? कोबाल्ट धातु होती है, कोबाल्ट। विटामिन B12 के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु। बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है बहुत बार कि हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन के अंदर Fe धातु या लोहा धातु होती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्लोरोफिल वर्ण के अंदर कौन सी धातु होती है? क्लोरोफिल वर्ण के अंदर कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम धातु होती है। और अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन B12 के अंदर कौन सी धातु होती है? कोबाल्ट धातु होती है। तीनों को एक साथ याद करना। अब विटामिन बी के स्रोत एक साथ याद कर लेते हैं। जो अनाज का छिलका होता है ना, उनसे विटामिन बी की प्राप्ति होती है। बस इतना ध्यान रख लेना भी, अनाज का छिलका। जी हाँ, मतलब आप आटो को जी छाने बाद में जो छाणस बनता है, छाणस, उनमें क्या होती है? विटामिन बी की पूर्ति होती है उनसे। तो बेसिकली विटामिन बी की कमी लगा इनको छाणस खाया करो बस। विटामिन बी का स्क्रीनशॉट मान लीजिए। तो इसके बाद में देखेंगे विटामिन सी और डी। मैंने बता दिया विटामिन ए बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में विटामिन बी। विटामिन बी के आपके रोग याद रखने, रासायनिक नाम तो ट्रिक से याद हो जाएंगे, और कभी भी स्रोत आपको अलग से पूछेगा नहीं, ध्यान रखना। तो विटामिन बी के रोग कौन कौन से थे? पिलार का रोग विटामिन B3 की कमी से था। B6 B9 B12 की कमी से एनीमिया रोग था। B5 और B7 की कमी से जो था वो जो उसके संबंधित था, भी बालों के संबंधित था। इस तरीके से याद रख देना। उसके बाद में विटामिन सी और विटामिन डी के बारे में देखते हैं। विटामिन सी रासायनिक नाम तो याद ही हो जाएगा, बीएस को भी कमल ट्रिक से याद हो जाएगा। रासायनिक नाम तो हमने एक साथ ही पढ़ लिए थे स्टार्टिंग में ट्रिक से। उसके बाद में विटामिन सी किससे प्राप्त होती है? खट्टे फलों से प्राप्त होती है। बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी किसमें पाई जाती है? आंवले के अंदर पाई जाती है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आंवले के अंदर जो अम्ल पाया जाता है ना, वो बीएस को भी कमल पाया जाता है। नींबू और संतरे के अंदर जो अम्ल पाया जाता है ना, वो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और जो टमाटर के अंदर पाया जाता है वो ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। इमली के अंदर जो पाया जाता है वो टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है।
ठीक है। तो आंवले के अंदर सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी, विटामिन सी का कोई जंतु स्रोत नहीं है, मतलब जंतुओं से प्राप्त नहीं होती विटामिन सी। ध्यान रखना, जो पादप होते हैं ना, पादपों से प्राप्त होते हैं, जैसे आंवला हुआ, इमली हुआ, टमाटर हुआ, संतरा हुआ। जंतु स्रोत न होने का मतलब ये हो गया कि इसको दूध, मांस, घी, अंडा इनसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। अपवाद है, ओनली ऊंटनी के दूध में पाई जाती है विटामिन सी, बस जंतु स्रोत नहीं है इसका कोई। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? सक्करवी रोग होता है। सी से याद रखना, सक्करवी रोग होता है। सक्करवी रोग में क्या होता है? मसूड़ों में रक्त का आना, मसूड़ों में रक्त आना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी को आप अगर गर्म करोगे, अगर धोओगे, तो इनके गुण क्या होंगे? नष्ट होंगे भी, क्योंकि हमने पढ़ा था विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी जल में विलेयशील होते हैं, इनको धोने पर इनके गुण नष्ट होते हैं। और मूत्र के साथ उत्सर्जित होने वाले विटामिन है, मूत्र के साथ उत्सर्जित होने वाले विटामिन है। ध्यान रखना, ये प्रश्न बहुत बार आता है कि मूत्र के साथ उत्सर्जित होने वाली विटामिन कौन सी? बी और सी, क्योंकि ये जल में विलेयशील विटामिन होती है। सर्वाधिक मात्रा में जो शरीर को आवश्यकता होती है वो बी और सी विटामिन की होती है। और इनमें भी बात करें तो सी विटामिन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। तो बी और सी मूत्र के साथ उत्सर्जित होने वाली विटामिन है, इनको धोएंगे और इनको गर्म करेंगे तो इनके गुण क्या होंगे? नष्ट होंगे। कमी से सक्रिय रोग होता है, इसका कोई जंतु स्रोत नहीं होता। और विटामिन डी में पढ़ेंगे, विटामिन डी का कोई पादप स्रोत नहीं होता, मतलब पादपों से प्राप्त नहीं होते, दोनों एक साथ याद रखना। इनका कोई जंतु स्रोत नहीं होता, इनका कोई पादप स्रोत नहीं होता। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है, इसको धूप का विटामिन कहा जाता है दोस्तों, धूप का विटामिन कहा जाता है। ऐसा नहीं होता सूर्य का प्रकाश सीधा ही आता है और विटामिन डी उन्हीं से मिलती है हमें। होता क्या है? विटामिन के और डी, के डी से तो याद रख लोगे, मेरे नाम से याद रह जाएगा के डी। के और डी ये दो विटामिन है ना, दो विटामिन, ये ना ध्यान रखना, इनका निर्माण होता है ना, निर्माण मानव शरीर के अंदर होता है, मानव शरीर के अंदर होता है, मानव शरीर के अंदर होता है के डी का निर्माण, ठीक है। विटामिन डी का निर्माण मानव शरीर के अंदर कैसे होता है भी? सूर्य से पराबैंगनी किरणें आएंगी, अपनी त्वचा के ऊपर गिरेंगी, त्वचा के ऊपर गिरते ही त्वचा के अंदर वसा उपस्थित है, और वसा से जो कोलेस्ट्रॉल बना हुआ है, कोलेस्ट्रॉल, इस कोलेस्ट्रॉल पर गिरेंगी, वो यूवी विकिरण आकर पराबैंगनी किरणें आकर, और ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये विटामिन डी में बदल जाएगा, विटामिन डी में बदल जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं विटामिन डी का निर्माण मानव शरीर के अंदर होता है, और विटामिन के का निर्माण भी मानव शरीर के अंदर होता है। तो के डी का निर्माण याद रखना मानव शरीर के अंदर होता है। धूप का विटामिन कहा जाता है। और मछली के तेल में कौन सी विटामिन होती है? विटामिन डी और विटामिन ए दोनों होते हैं। सबसे पहले प्राथमिकता देनी है विटामिन डी को। इसका कोई पादप स्रोत नहीं है, मतलब ये पादपों से प्राप्त नहीं होती, जैसे इमली, आंवला, टमाटर, संतरा, नींबू, सेब इनसे प्राप्त नहीं होती, जंतुओं से प्राप्त होती है। जंतुओं में भी मुख्य तौर पर देखा जाए तो मछली के तेल से, और वैसे ये धूप से होती है, सूर्य से प्राप्त होती है, इसलिए इसे धूप का विटामिन कहा जाता है। इसकी कमी से देखते हैं भी कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है, रिकेट्स रोग। बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, जिसमें हड्डियां वगैरह क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती हैं। और बच्चों में इसी को बोल देते हैं ऑस्टियोब्लेसिया रोग बोल देते हैं, इनमें भी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। बच्चे में रिकेट्स और बड़ों में, वयस्क में ऑस्टियोब्लेसिया रोग बोल देते हैं इनको। और ये ना विटामिन डी है, ये जो हड्डियां होती है ना, अपनी हड्डियां ये कैल्शियम की बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस के मिलकर बनी होती है, कैल्शियम फास्फोरस से मिलकर बनी होती है हड्डियां अपनी। तो ये विटामिन डी है, वो हड्डियों को मजबूत करती है भी, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि विटामिन डी कैल्शियम की तरह काम करती है। अंतों में उपस्थित जो कैल्शियम की मात्रा को अवशोषित करने का काम भी है इसका, कैल्शियम की मात्रा को क्या करती है? अवशोषित करती है। तो विटामिन सी और डी का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में देखते हैं विटामिन ई और के के बारे में। विटामिन सी और डी के बारे में बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल, वैसे याद हो जाएगा, सबसे पहले ट्रिक पढ़ी थी वहां से। विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता कमजोर हो जाती है, जिसमें महिलाओं में बालपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है, ध्यान रखना। और विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है, बहुत बार प्रश्न आता है, सौंदर्यता का विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ई को कहा जाता है। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ए को कहा जाता है। और सौंदर्यता का विटामिन ई को कहा जाता है। जो फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम आती है ना, उनके अंदर ये विटामिन ई पाई जाती है, ध्यान रखना भी। तो सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है विटामिन ई को। और विटामिन ई को अंकुरित अनाज से प्राप्त किया जाता है, इसका मुख्य स्रोत तो यही है, अंकुरित अनाज। और दूध, अंडा, मांस आदि तो है ही, अंकुरित अनाज से इसको विटामिन ई को प्राप्त किया जाता है। बस यहाँ से यही प्रश्न आता है, सौंदर्य का विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ई को कहा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं विटामिन के। रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन और नेप्टोक्विनोन भी इसको कह सकते हैं। रासायनिक नाम पढ़ लिए। इनकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता भी, ध्यान रखना, जिसे क्या कहा जाता है? हेमरेज रोग कहा जाता है। हेमरेज रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के की कमी से होता है, ध्यान रखना।
और विटामिन के मैंने बताया था कि विटामिन के और डी का निर्माण मानव शरीर के अंदर होता है भी, ठीक है। तो विटामिन के का निर्माण भी मानव शरीर के अंदर होता है। जो हरी सब्जी वगैरह हम ग्रहण करते हैं उनमें क्या होता है, हमारे आंतों में पाया जाता है, ई कोलाई जीवाणु पाया जाता है, बड़ी आंत के अंदर पाया जाता है, वो उसको किस में बदल देता है, विटामिन के में बदल देता है, ध्यान रखना। तो विटामिन के और डी का निर्माण मानव शरीर के अंदर होता है, ध्यान रखना बस। यहाँ से ये प्रश्न आता है बहुत बार कि रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है, विटामिन के की कमी से नहीं बनता है। देखो मैं रक्त का थक्के का कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का बनना, बहुत सारे कारक इसके लिए उत्तरदायी हैं। इसमें एक तो प्लेटलेट्स होती है अपनी, प्लेटलेट्स, एक होती है विटामिन के, विटामिन के, एक होता है कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन ये धातु, एक होती है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, प्रोटीन, एक होती है थ्रोम्बिन व प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, थ्रोम्बिन व प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन व प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। इन सभी के कारण है ना रक्त का थक्का बनता है भी। हमारे कोई चोट वगैरह लग जाती है तो रक्त का थक्का किसके कारण बनता है? सबसे पहले आपको रुधिर कणिका पूछे तो वहां प्लेटलेट्स या बिंबाणु आ जाएगा, बिंबाणु, जो कि रक्त टॉपिक में हम पढ़ेंगे। अगर आपको विटामिन का नाम पूछ लिया जाए तो विटामिन के आपका आंसर हो जाएगा। अगर धातु है आयन पूछ लिया जाए तो कैल्शियम धातु है आयन हो जाएगा। अगर प्रोटीन का नाम पूछ लिया जाए तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन या थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन हो जाएगा, ध्यान रखना। और जो रक्त है ना, रक्त वो शरीर में जमता किसके कारण नहीं है भी? सर्दियों में भी अपने शरीर के अंदर रक्त है, वो जमता किसके कारण नहीं है? एक आती है हिपेरिन प्रोटीन, हिपेरिन प्रोटीन, प्रोटीन, उसके कारण रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त जमता नहीं है शरीर के अंदर, ध्यान रखना। रक्त का थक्का बनने में ये कारक सहायक है और शरीर के अंदर रक्त इस प्रोटीन के कारण नहीं जमता है, हिपेरिन प्रोटीन के कारण। तो विटामिन ई और के बारे में बता दिया। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ विटामिन को है ना, विटामिन को उपापचय नियंत्रक कहा जाता है। उपापचय नियंत्रक, बहुत बार प्रश्न आता है कि उपापचय नियंत्रक किसे कहा जाता है? विटामिन को कहा जाता है, ध्यान रखना। उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है ये विटामिन, और इसे रक्षात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है, रक्षात्मक पोषक तत्व, ये ध्यान रखना भी। विटामिन को उपापचय नियंत्रक व रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। विटामिन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, विटामिन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। देखो भी इनसे क्वेश्चन, विटामिन से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रतौंधी है, रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से जो रोग होते हैं वो रतौंधी होता है। एक जीरो याद रखना है, केरेटोमलेसिया याद रखना है। विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में गाजर से पाई जाती है। पीले फलों में भी विटामिन ए पाई जाती है और विटामिन ए का संचय यकृत में होता है। उसके बाद में विटामिन बी के रासायनिक नाम आपके वैसे ही याद हो जाएंगे। विटामिन बी के स्रोत अलग से पूछता नहीं है। इसके रोग है वो ध्यान रखना। विटामिन बी3 का याद रखना, पेलार का रोग होता है, 4D रोग भी कहा जाता है उसे। और एक बेरी रोग होता है, B1 की कमी से होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन सी और डी की। खट्टे फलों में विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन सी की कमी से सक्रिय रोग होता है, मसूड़ों में रक्त का आना। और विटामिन सी का कोई भी जंतु स्रोत नहीं है, ध्यान रखना। विटामिन सी का कोई जंतु स्रोत नहीं है और विटामिन डी का कोई पादप स्रोत नहीं है। और उसके बाद में विटामिन डी को धूप का विटामिन कहा जाता है। मछली के यकृत से भी विटामिन डी की प्राप्ति होती है। और विटामिन के और डी का निर्माण मानव शरीर के अंदर होता है। उसके बाद में विटामिन ई और के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन जो ई होता है उसको सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। विटामिन डी की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। और विटामिन डी की अगर कमी होगी तो डॉक्टर ऑपरेशन भी नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि विटामिन डी की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, तो कहीं ये समस्या नहीं आ जाए। तो विटामिन के की अगर कमी होती है तो डॉक्टर ऑपरेशन भी नहीं करता है। दोस्तों विटामिन टॉपिक हमने बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया। पोषक तत्वों में सर्वाधिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो विटामिन से देखने को मिलते हैं। उनकी पीडीएफ आपको ग्रुप में उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ ठोक देना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। जय हिंद।